गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 10th क्लास का 5.1 का 4 में के कुछ क्वेश्चन बतलाते हैं। और जो शेष बचा था कुछ बच्चों का था सर एपी में है कि इसका अगला पद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये बताते हैं आप लोगों का कि अगला पद इसे कैसे ज्ञात करेंगे अगर एपी में हो। ठीक है, हम इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 4 का 5 क्वेश्चन, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 3 प्लस 2। अब जरा देखिए ध्यान से, इसको हम कहेंगे ए। तो पहले हमें चेक करना है एपी में है कि नहीं। तो इसको T1 बोलेंगे 3, T2 हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 2 और T3 हो जाएगा आपका 3 प्लस 2 रूट। ठीक है, हमें अगला पद देखें 1 2 3 4 पद दिया है। अगला पद यानी हमको T5 निकालना है, T6 निकालना है और T7 निकालना है। ठीक है, तो T5 का होता है a प्लस 4d और T6 का होता है a प्लस 5d और इसका होता है a प्लस 6d होता है। ठीक है, तो हमें a चाहिए और d चाहिए। हमें a तो पता है लेकिन d मालूम नहीं है। तो d हम तभी निकालेंगे जब ये पहले एपी में हो। तो पहले मेरा करना है चेक करना एपी में है कि नहीं। तो निकालेंगे T2 घटाओ T1। T2 है 3 प्लस रूट 2 माइनस में यहाँ 3, ये यहाँ से कट गया, यानी T2 घटाओ T1 बराबर ये हो गया आपका रूट 2। ठीक है, अब ले लेते हैं T3 घटाओ T2। T3 के मान यहाँ से 3 प्लस 2 रूट 2 है। तब घटाव करेंगे यहाँ से 3 प्लस रूट 2 करेंगे बराबर में 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 हो जाएगा, इसमें तो माइनस रूट 2 हो जाएगा। ये यहाँ से कट जाएगा, बचेगा रूट 2 प्लस रूट 2 माइनस रूट 2। देखो 2 गो रूट 2 में से 1 रूट 2 घटेगा तो बचेगा रूट 2 बचेगा, यानी T3 माइनस T2 का मान भी आ गया रूट 2। अब लिखेंगे चूंकि T2 घटाओ T1 बराबर T3 घटाओ, निकालेंगे T2 बराबर आ गया रूट 2, इसलिए कहेंगे क्या में है, एपी में है। एपी में है तो डी निकालने के तरीका T2 घटाओ T1 ये मिल चुका है, रूट 2 हम निकाल लिए हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, हमें अगला पद निकालना है। तो आपको बताया पहला दूसरा तीसरा चौथा यानी T5 निकालेंगे। तो देखिए T5 का a प्लस ले आइएगा 4d, ये हो जाएगा a के मान देख लीजिए, आपको यहाँ से a का मान मिलेगा, इसको a भी बोलते हैं। a का मान मिलेगा 3 प्लस 4 और d के मान जरा देखिए कितना निकाल चुके हैं, तो रूट 2 निकाले हैं, तो मिलेगा 3 प्लस 4 रूट 2। इसी तरह आप निकालिए T6 और इसी तरह आप निकालिए a प्लस 5d लगाइएगा और यहाँ पर a प्लस 6d लगाइएगा। आपका इस तरह आप लोगों का ये बन जाएगा। ठीक है, मान निकल जाएगा। आते हैं हम लोग 5.2 का भी आप लोगों का क्वेश्चन बताए थे। इसमें पहला दूसरा भी बतला दिए थे, तीसरा का एक क्वेश्चन बतलाए थे। तीसरा में एक और क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा का क्वेश्चन नंबर हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, -4 हो गया, ये रिक्त स्थान ये भी रिक्त है और ये भी रिक्त है, ये भी रिक्त है। ठीक है, तो देख लीजिए और यहाँ पर 6 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद छठा पद, 6 पद है इसमें। ठीक है, यानी हमें निकलना क्या है, रिक्त पद ज्ञात करना है। तो देखिए पहले आप a लिख लीजिए माइनस है। ठीक है, और देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा लिख लीजिए प्रश्न से। T6 के मान कितना दिया है, तो आपका 6 ही दे दिया है।
T6 का फॉर्मूला a प्लस 5d, यहाँ पर हो जाएगा a प्लस 5d या बराबर 6 हो गया। चलिए a का मान यहाँ से रख देंगे, a के मान सॉरी ये देखिए a के मान कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ पर रख देंगे -4 प्लस 5, d का मान देख लीजिए निकालना है और ये हो गया 6। ये आपका ये -4 का जाकर प्लस, ये हो गया आपका 5d बराबर 6, ये हो जाएगा प्लस 4, ये 5d बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, और d बराबर 10/5, ये कट जाएगा 2 बार में, इसलिए d का मान आपको मिल गया कितना। अब हमें क्या करें, ये भी मिल गया d, इसको बोलेंगे t2, इसको t3, t4, इसको t5। अब आराम से t2 निकाल लीजिए, a प्लस d बराबर a के मान देख लीजिए -4, d के मान 2, हल करेंगे तो आपका -2। आप t3 निकाल लीजिए, t3 हो जाएगा a प्लस 2d, a के मान है -4, ये हो जाएगा फिर प्लस 2 जेव का 3, और d के मान 2 लिए हैं तो यहाँ पर 2 हल करेंगे तो हो जाएगा ये -4, ये 2 कितना हो जाएगा 4, हल करेंगे तो आ जाएगा 0। इसी तरह आप निकालिए t4, t5 निकालिएगा तो a प्लस हो जाएगा 3d, और ये हो जाएगा a प्लस 4d। मान रख दीजिए, a का मान देख लीजिए यहाँ से कितना है -4 है, प्लस यहाँ पर 3 या d का मान कितना है 2 है, ये हो जाएगा -4, 3 दूनी का 6, 6 में से 4 गया तो हो जाएगा 2, यहाँ भी कर लीजिए, ये हो जाएगा -4, और प्लस 3 यहाँ पर 4, d के मान कितना रखेंगे 2, बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -4 और प्लस में 4, d के मान रखेंगे 2, ये हल करेंगे तो हो जाएगा आपका -4, ये 4 दूनी का 8, 8 में से 4 गया कितना हुआ 4, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद का हो गया, तो क्या हो गया, ठीक है। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, बताते हैं। यदि का आप लोग बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब आप लोग देखिए चौथा में दिया है एपी दिया है 3, 8, 13 और 18 दिया हुआ है। कौन सा पद 78 यानी 78 है, ठीक है। ये हमें पता नहीं कौन सा पद है। जैसे अब हम क्या करेंगे, यहाँ a का मान 3 लिखेंगे, d के मान निकाला, इसमें से घटाएंगे 8 घटा 3 बराबर कितना हो गया 5 हो गया, यानी d के मान आपको कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। हमें पता नहीं है कौन सा पद है, 5वां पद हो सकता है, 6वां हो सकता है, 7वां हो सकता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर, माना इनवा पद क्या है 78 है, यानी tn बराबर लिखेंगे यहाँ पर 78। tn का फॉर्मूला को पढ़ाए हैं n-1 इंटू d, ये बराबर में आपका हो गया 78, ठीक है। अब मान रख दीजिए, a का मान आपका 3 है, n-1, d का मान देख लीजिए कितना निकाले, यहाँ पर 5 आया है, बराबर में 78, ठीक है। अब ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसमें गुना कर देंगे इसको, तो 3 ये हो जाएगा 5n-5 बराबर हो जाएगा 78। आप लोग यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, ये 3 है, ये माइनस में 5 है, ये 5n 3 में से 5 कट गया तो -2, ये हो जाएगा 78। ये जरा देख लिए 5n फिर जगह प्लस, ये हो गया 78, ये हो जाएगा आपका 5n, ये हो जाएगा 3 80 हो गया, और n बराबर ये हो जाएगा 80/5, ये यहाँ से 16 बार में कट गया, n बराबर 16, यानी कह सकते हैं कि सर n बराबर 16 आप निकालें, ये हमको कैसे पता चलेगा कि 16वां पद ही 78 है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर t16 लगा लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। ये आपको सिर्फ हम जांच करके बतला दे रहे हैं कि 16वां पद 78 हुआ कि नहीं होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 15d। याद रखें जितना होगा एगो d कम होता है, ये हो जाएगा a का मान यहाँ से रख लीजिए, a का मान देख लीजिए कितना है, a के मान 3 है,
प्लस ये 15, डी के मान देख लीजिए कितना है, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15 × 5 = 75, ये देख लीजिए 16वां पद आपका क्या आ गया 78 आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी इसका एक क्वेश्चन पहला बताते हैं 7 है, यानी 13 हो गया, ये 19 कॉमा डॉट डॉट दिया हुआ है 205, ठीक है। कह कि जब 13, 17, 19 पहले यहाँ से तो ऐसे कर लीजिए, ए के मान हो गया 17, 7 हो गया, और डी के मान दूसरा में से पहला घटा देंगे, 13 घटाओ 7, ये आपका डी के मान 13 में से 7 गया 6, ठीक है। डी मिल गया, ए मिल गया। अब कह कि लिखते लिखते चले जाते हैं तो 205 तक अंत हो जाता है। तो अब प्रश्न में ये पूछा है कि कितने पद होंगे, 10 पद तक लिखेंगे तो 205 आएगा, कि 20, 30, 40, ये हमें पता नहीं है। तो इसको हम अंतिम पद बोलते हैं। अंतिम पद को हम बोलते हैं टीएन, यहाँ पर लिख देते हैं। अंतिम पद को टीएन बोलते हैं। तो टीएन हमारा मिल गया 205। टीएन का फॉर्मूला a + n - 1 × d, ये हो जाएगा 205, ठीक है। और a का मान हमें पता है, ये हो जाएगा 7 n - 1, और d के मान हुआ 6 बराबर 205। ये हो जाएगा 7 गुना करेंगे 6 - 6 हो गया, यहाँ पर हो जाएगा 205। ये देखिए 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यानी 6 + 1 बराबर 205 हो गया। ये हो गया 6n बराबर 205 घटाओ 1 हो गया। 6n बराबर 205 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 204, और n बराबर आपका 204 बाटे में 6, यहाँ कटा दिए 36, 18, 2 बचा तो 24, 6 × 24, यानी n बराबर आपका मान गया 34, यानी आपका 34वां पद जो है, 34वां जो पद होगा, यानी 34 को पद हम लिखेंगे तो अंत में जाएंगे तो हो जाएगा 205 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखिए, पूछ रहा है क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट एक पद पूछ रहा है कि -105 हो 150 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब हम लिखते चले जाएंगे, देखिए ये हो जाएगा कम होता जाएगा, 11 से 8 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, इसी घटे घटे माइनस लाएगा। करें कि जब घटे घटे लिखते चले जाएं तो क्या -105 हो सकता है, तो इसके लिए हम इसे इनवा पद मानेंगे, ठीक है। ए निकल जाएगा, डी निकल जाएगा, इससे हम क्या मानेंगे, इनवा पद मान लेंगे। इनवा पद मानने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इन का मान निकालेंगे। जैसे इन का मान हम लोग अगले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। इन के मान निकालने के बाद में अगर इन के मान पूर्णांक आ गए, पूर्णांक मतलब 1, 2, 3, 4 डॉट, ये भी प्लस में आना चाहिए, इस रूप में आ गया तो हम कहेंगे पद संभव है, अन्यथा कहेंगे पद संभव नहीं। अगर बाटा में आ गया, 2/3 आ गया, 3/2 आ गया, 4/3 हो गया, इस रूप में अगर आ जाता है n का मान, n बराबर, तो कहेंगे नहीं, ये आ जाएगा n बराबर, तो बोलेंगे हाँ, ठीक है। चलिए, तो a आपका 11 और d निकालना होगा, तो 8 में से 11 को घटाइएगा तो -3 हो गया, और मान लेंगे nवां पद क्या है, तो -150 है, ठीक है। nवां पद -150 है, ठीक। तो चलिए tn ले लीजिए, -150 यहाँ पर ले लेना है। फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर -150, ठीक है। अब देखिए a का मान यहाँ से रख दीजिए 11, n - 1, d के मान देखिए माइनस आया है 3, बराबर में -105 हो गया।
अब जरा देखिए 150 हो गया, ये हो गया प्लस, इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर में 150। ठीक है। अब जरा देखिए, ये आपका 11 में से 3 घटा देंगे तो बचेगा 8 -3n -150। और देखिए यहाँ पर, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, 11 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 14, ये आ जाएगा 14 प्लस 150, या अगर प्लस हो जाएगा ये जगह इधर प्लस हो जाएगा। अब ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 164 बराबर 3n, और n निकालेंगे तो n के मान 164 बाटे में 3 हो गया, यानी n के मान आपका, ये जरा देखिए कटाएंगे तो कटेगा नहीं, ये अपूर्णांक है, अपूर्णांक मान आ गया। अपूर्णांक मान आ गया तो हम अब इसको बोलेंगे कि a लिखेंगे, चूंकि n का मान पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, इसलिए कहेंगे क्या कि AP का nवा पद एक -150 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी बस ये ध्यान रखना, अगर n का मान, इस तरह का जो भी क्वेश्चन है, अगर n का मान आप लोगों को पूछता है, अगर पद पूछता है क्या ये पद संभव है कि नहीं है, तो हम n का मान निकालेंगे कि AP दिया रहेगा, AP से a और d का मान ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद में हम n का मान ज्ञात करेंगे, और n का मान पूर्णांक जैसे 1 2 3 4 5 हो गया ना, पूरा पूरा कट जाएगा मान, तो कहेंगे क्या ये AP का पद है, अन्य तो कहेंगे AP का यह पद संभव नहीं। गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ऑनलाइन वीडियो का फायदा उठा रहे होंगे, और पढ़ाई लगभग आप लोगों का सुचारू रूप से चालू हो गया होगा। मैथ में कल हम टॉपिक बतलाए थे लॉगरिथमिक फंक्शन में, उसका कुछ टाइप बतलाए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में कुछ बच्चों का प्रॉब्लम है, जो हम आज उस सभी प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी बच्चे कमेंट्स बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाले हुए हैं। आते हैं हम y बराबर साइन x के पावर cos x दिया हुआ है, दोनों तरफ लॉग लेने पर देखिए ये हो जाएगा log y, यहाँ log लग जाएगा, ये देखिए ये ज्यों का त्यों, ये log m के पावर n की तरफ काट करेगा। ठीक है, log m की पावर n यहाँ log m हो जाएगा। अब x के सापेक्ष हम फलन लेंगे, तो जरा देखिए ये हो जाएगा 1/y, ये dy/dx बराबर में रखे, ये u i इंटू वी पर टूटेगा, u बाहर, v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v बाहर, u का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, देखिए ये cos ज्यों का त्यों, log x का देखिए d/dx, ये log x का होता है 1/x होता है। देखिए ये x की काज कर रहा था 1/x, एग्जाम्पल sin x, पुनः sin x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो sin x का कितना होता है cos x, ये जो कहते हैं cos का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin x। अब देखिए यहाँ पर तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो y आ जाएगा, यहाँ पर ये देखिए cos बाई sin क्या होता है, देखिए यहाँ से भी देख लीजिए cos बाई sin, cos, ये cos ज्यों का त्यों, ये देखिए माइनस है प्लस है, गुना कर क्या हो जाएगा आपका माइनस होगा, ये sin x यहाँ पर log sin x। अब कुछ नहीं करना है, y का मान यहाँ से sin x के पावर cos x है, यहाँ रख दिए, और ये वाला यहाँ ज्यों का त्यों, ये आपका आंसर हुआ, इसे देख लीजिएगा। अब आते हैं टाइप 2 में कमेंट था क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए ये भी बहुत ही आसान है, e के पावर sin x बराबर a के पावर cos x दिया हुआ है, दोनों तरफ log ले लेंगे, यहाँ log लग जाएगा, इसके साथ भी log लग जाएगा। तो जरा देखिए log m इसको मानेंगे, इसको n मानेंगे, तो आपका सूत्र हम बतलाए थे
log m के पावर n बराबर n log m, मतलब थे। तो आप क्या कीजिएगा, उसी फॉर्मूला पे यहाँ कर लीजिए, m के काम करा, m यहाँ आ गया, n यहाँ जेम करते हो, सेम प्रोसेस इसमें भी लगेगा, m यहाँ पर और log n के काम करने लगा। अब जरा हम देखते हैं आगे इसमें क्या होगा। देखिए log e का मान आप लोग को बताए होंगे पवन, देखिए sin x के मान जेम करते हुए रख दिए, log e का मान 1 होता है। ये देखिए cos y log e जेम का, ठीक, ये हल करेंगे तो आ जाएगा sin x, ये वाला जेम का त्यों रखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा cos x, एक sin x का होता है cos x। देखिए ये log जो है कांस्टेंट है ना, log कांस्टेंट है, log a कांस्टेंट है, कांस्टेंट को क्या कर दिए बाहर, और देखिए cos y के लिए dy बाटे dx, यहाँ पर हो गया cos y, ये जेम का त्यों हो गया, cos का होता है माइनस, यहाँ पर देख लीजिए माइनस लिखेंगे sin y, ठीक है, माइनस हो गया sin y, ये y है x के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ लिखना जरूरी है dy बाटे dx। अब ये टोटल जाकर यहाँ पर बटा लग जाएगा, ये cos x जेम का त्यों, ये आकर बटा लगेगा, देखिए log a यहाँ पर हो जाएगा sin y, ये माइनस यहाँ पर चूंकि बटा में लग रहा है ना, इधर से इधर आता तो प्लस माइनस चेंज होता, लेकिन बटा लग रहा है इसलिए माइनस यहाँ पर लग जाएगा। यही आपका मान होगा dy बाटे dx बराबर माइनस cos x बाटे log a इंटू साइन y। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 का आते हैं, टाइप 3 में भी कमेंट था क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये आपका एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। एक्सरसाइज y ले लिए, इसको दोनों तरफ log लेंगे, देखिए ये log y हो गया, ये पूरा इस पर log लगे, log cos x, log 2x, log cos 3x, ठीक है। देखिए ये m के काम करेगा, ये n के काम करेगा, ये p के काम करेगा, log के साथ m इंटू p कितना भी लगा हो तो log m प्लस log n log p प्लस लॉग, माने जो भी हो उसमें प्लस करते जाएंगे जितना हो, लेकिन है ना इंटू होना चाहिए। देखिए कुछ नहीं होगा, ये देखिए m के काम करेंगे तो log cos x, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर log हो गया cos 2x प्लस log हो गया cos 3x। अब x के सापेक्ष अवकलन लेंगे तो देखिए ये हो गया आपका 1 बाटे y dy बाटे dx, देखिए ये हो जाएगा d बाटे dx log cos x, d बाटे dx log cos 2x, d बाटे dx log sin cos 3x, ठीक है। अब जरा हम आते हैं, देखिए ये तीसरा से गुना करेंगे तो y चल जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, देखिए log cos x यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाटे x, तो x के जगह पर क्या है cos x, फिर cos का करेंगे तो माइनस sin x, ठीक है। अब देखिए सेम उसी तरह 1 बाटे cos 2x और फिर cos 2x से करेंगे तो माइनस sin 2x, लेकिन यहाँ ध्यान रखिए 2 के साथ x लगा हुआ है, इसलिए इसका भी हम अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन, जैसे यहाँ पर देखिए d बाटे dx, यहाँ 2x है तो 2 कांस्टेंट है, यहाँ बाहर हो जाता है, d बाटे dx यहाँ x होता है, ये हो गया 2, x का डिफरेंशिएशन होता है 1 तो हो जाएगा 2, तो देखिए यहाँ पर गुना का लिख दिए 2 लिख दिए, प्लस उसी तरह log cos 3x बाटे में cos 3x और cos 3x का माइनस sin 3x, पुनः 3x का हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब कुछ करना नहीं है, देख लीजिए ध्यान से, y का मान यहाँ से हमको रख देना, देखिए ये मान है y का, इस y के मान को हम क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, देखिए यहाँ पर रख दिए, इसे हम कहते हैं, देखिए sin बाई cos, sin बाई, तो देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है ना, तीनों जगह माइनस है तो माइनस यहाँ ले लिए, बस सब क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन बाई कॉस कितना होगा आपका 10 होता है, यहाँ आइए, यहाँ 2 लगा है तो 2 लगा देंगे, साइन बाई कॉस 10 हो जाएगा, 2x लगा है तो 2x लिखेंगे, फिर यहाँ 3 है तो 3 लिखेंगे, साइन 3x, ये हो जाएगा आपका साइन 3x, कॉस 3x, साइन बाई कॉस क्या होता है 10, ये आपका आंसर हुआ।
आप लोग का जो टाइप हम बतलाए थे उस टाइप में हम जो भी आप लोगों का प्रॉब्लम था कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट था वो सभी क्वेश्चन हम बना दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम आएंगे आप लोग का चैप्टर 5.5 का एक्सरसाइज में। ठीक है, देखिए 5.5 में हम लोग आप लोग टाइप में ही पहला और दूसरा क्वेश्चन बतला दिए थे। चैप्टर 5.5 का टाइप में ही आप लोगों का पहला और दूसरा क्वेश्चन बना दिए थे। तीसरा क्वेश्चन को देखिए जरा ध्यान से। ठीक है, y बराबर ले लेंगे log के पावर cos, दोनों तरफ log लेने पर। देखिए ये तो log y हो गया, देखिए ये तो पहले से log है जेम कहते हैं, यहाँ log लगेगा। देखिए ये रख लीजिए, यहाँ पर दोनों तरफ log लेंगे। देखिए log y बराबर log हो गया आपका log x के पावर cos x, m की तरह काम करेगा, ये आ जाएगा यहाँ साइड में, ये हो जाएगा log x। ठीक है, जब u के काम करेगा या पूरा v के काम करेगा। x के सापेक्ष यहाँ अवकलन लेने पर आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए ये हो जाएगा 1/y, इसका log y है तो dy/dx। देखिए u का काम करेगा, u बाहर, v को यहाँ डिफरेंशिएशन के रूप में लिख दिए, फिर v यहाँ बाहर, u cos x को यहाँ डिफरेंशिएशन के रूप में लिख दिए। ठीक है, अब जरा देखते हैं यहाँ ये वाला जेम का टेम रखेंगे, cos x भी जेम का टेम, log x का मान होता है 1/x डिफरेंशिएशन होता है, 1/x क्योंकि log x है तो 1/x पूर्ण log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, कैसे जरा देखिए, d/dx ये हो जाएगा log और log x। ठीक है, तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं d/d, ये यहाँ पर लिखेंगे log और log x, यहाँ पर बाटा में लिखते हैं log x और तब गुना d, यहाँ पर log x बाटे में dx, इतना। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/, होता है log x और इसका करेंगे तो 1/x। यही चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है 1/, log x, इसका हो जाएगा 1/x। तब प्लस में देखिए ये जेम कहते हैं, कॉस का आप लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये देखिए cos x ऊपर जेम कहते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा गुना कर लिए तो हो जाएगा y, यहाँ पर cos x जेम कहते हैं, ये हो जाएगा x log x, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस से गुना करेंगे, लिख दे माइनस साइन x log x। ये आपका तीसरा का आंसर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जरा देखिए, y बराबर x के पावर x ले लेंगे -2 sin x, इसमें 2 है। ठीक है, और ये भी लॉग पे चलेगा, ये भी लॉग चलेगा। आप लोग लॉगरिथम फंक्शन में बतलाए भी थे कि जब फलन कोई है और फलन के पावर भी फलन हो तो उसे हम लॉग मानकर ही बनाते हैं। इस पर भी जरा ध्यान से, तो इसको मानेंगे u और इसको मानेंगे v, यानी x के पावर x को u मानेंगे और 2 के पावर sin x को v मानेंगे, यानी y बराबर u माइनस v होगा। ठीक है, और u इसको अभी इसको लेके चलेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx, और इसका करेंगे तो हो जाएगा du/dx, और इसका करेंगे तो dv/dx। यहाँ तक लीजिए du/dx है माइनस dv/dx, इसको समीकरण 1। और क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार u की जगह पर x के पावर x, एक बार भी इसका मान रखेंगे du/sin x। तो पहले लेके चलेंगे u बराबर x के पावर x। ठीक, आपको पहले वीडियो में बतलाएंगे टाइप 1 की पहला ही क्वेश्चन में आप लोग को बतलाए होंगे x के पावर x का डिफरेंशिएशन। फिर भी इसे आप लोग एक बार देख लीजिए, ये हो जाएगा log u, ये हो जाएगा log x के पावर x, x आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा log x। देखिए log u x के सापेक्ष अवकलन, तो देखिए इसका हो जाएगा 1/u और फिर du/dx बराबर में x जेम कहते हैं log का डिफरेंशिएशन, यानी देखिए जरा ध्यान से, तो इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, u बाहर, v यहाँ रखेंगे log x, फिर यहाँ log x, u के जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे। ठीक है, चलिए ये जेम कहते हैं रख दिए यहाँ पर, x भी जेम कहते हैं, log x का होता है डिफरेंशिएशन 1/x, तो ये दोनों का हो गया कट जाएगा,
ये देखिए log x और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। अब जरा देखिए तेजा तेज से गुना करेंगे तो ये u जो u है यहाँ आ जाएगा। देखिए x से कटा हुआ है तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें गुना करेंगे तो जो करते हैं log x हो जाएगा। u का मान देखिए यहाँ से क्या माने हैं तो x के पावर x माने हैं, u का मान लिख दिए x के पावर x। अब जरा देखिए इसको जो करते हैं छोड़ दीजिए। अब लेके चलिए भी, देखिए यहाँ पर हम लोग माने होंगे, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी की जगह पर लेना है हमको 2 के पावर sin x। क्या लेना है 2 के पावर sin x लेना है। तो जरा देखिए भी की जगह पर हम क्या ले लें 2 के पावर sin x। यहाँ भी हम क्या लेंगे log लेने पर, दोनों तरफ लिख सकते हैं, दोनों तरफ log लेने पर log लेंगे तो log भी हो जाएगा। यहाँ log 2 के पावर sin x, ये m के काम करेगा, n के काम करेगा, इस तरह log m by n तो हो जाएगा n, यहाँ हो जाएगा log m होगा। अब जरा देखिए तो आ गया ना यहाँ पर sin x, ये log 2 जेम करते हैं x के सापेक्ष अवकलन, तो चूंकि v है तो 1/v या dv/dx होगा। ये देखिए log 2 कांस्टेंट है ना कांस्टेंट। अब इसको कांस्टेंट को यहाँ रख दिए, ये sin x को यहाँ दे, sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा cos x होगा। क्या होगा cos। देखिए अब गुना करेंगे तो यहाँ v हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे log करेंगे dv/dx, dv/dx बराबर ये हो जाएगा v, यहाँ पर v इंटू log 2 इंटू हो जाएगा आपका cos x। अब जरा देखिए v का मान क्या है आपका, v के मान है देखिए यहाँ पर लिए होंगे 2 के पावर sin x, यहाँ लिख लीजिए बराबर में 2 के पावर sin x और इंटू log 2 इंटू cos x, ठीक है। ये आपका dv/dx का मान आ गया। और यहाँ पर देखिए निकाले होंगे du/dx के मान, दोनों मान निकाल दिए। अब लेके चलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 में आपको था dy/dx बराबर du/dx माइनस dv/dx बराबर में देखो du/dx के मान हम निकाले यहाँ से, तो लिख देंगे x के पावर x 1 प्लस log x हो गया। तो माइनस में, ठीक है, आपको ये मान रखना है dv/dx का मतलब क्या है 2 के पावर sin x इंटू log 2 इंटू cos x। यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे मिला लीजिएगा, हो सकता है कि इधर उधर हो, ये इधर उधर हो सकता है, लेकिन गुना में है, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। तो आप लोगों का क्वेश्चन हम बतलाए 5.5 का नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन को हम डालेंगे।